जय हिंद बच्चों, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th का जो एक्सरसाइज 1.3 के लिए जो कुछ बेसिक रहेगा वो पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में जो हम लोगों ने 1.2 का जो भी क्वेश्चन वगैरह थे वो सारे कंप्लीट किए। अभी जो हमारा अगला और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम लोग देखते हैं, उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल करेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला इसमें आपके पास में जो मतलब टॉपिक जो हमारे पास दे के रखा है वो क्या है? उपसमुच्चय। क्या देखे रखा है हमारे पास में? उपसमुच्चय, जिसको क्या बोला जाता है? सबसेट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? सबसेट। ठीक, चलिए तो इसके लिए परिभाषा बनती है। परिभाषा देके रखी, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, मतलब समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव रहेगा वो समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। और इसको दर्शाने के लिए जो यू बनता है वो ऐसा आले में आपका यू बनेगा, जिसको उपसमुच्चय के द्वारा मतलब उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपके पास में बनेगा। अब देखिए, वैसे परिभाषा तो मैंने बता दी, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का एक उपसमुच्चय कहलाएगा। पर हम जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे, जब तक ये प्रॉपर वे में समझ नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि दो उदाहरण लेते हैं या फिर दो समुच्चय लेते हैं और जिससे फिर हम लोग समझते हैं इसको कि कैसे बनेगा ये। तो देखिए, मान लो हम लोग यहां से ले लेते हैं क्या, एक ले लिया हमने ए, इसको लेते हैं अपन क्या, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया। ये अगला अपन ले लेते हैं क्या, बी, ये ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया और 2 भी रहेगा इसमें, ए समझ 2 4 6 8 रहेगा, 10 रहेगा। ठीक, ये दो हमने उदाहरण ले लिए ए और बी। क्या ये समुच्चय है? अब इससे हमको बताना है कि उपसमुच्चय ए बी का है या नहीं है। चलिए, तो इसको दर्शाने के लिए किस टाइप से रहता है कि ये बना आपका कि यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। और उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी, या फिर ए उपसमुच्चय है बी का। ए उपसमुच्चय है किसका? बी का। बी का उपसमुच्चय है कौन? ए। उप मतलब समुच्चय से छोटा, जहां उप लग गया मतलब उस जो शब्द है उससे छोटा आएगा। तो समुच्चय बड़ा है, उपसमुच्चय क्या होता है? छोटा है। तो यहाँ पे हम बात करें तो जो ए है वो मतलब जो बी है वो क्या है? समुच्चय है। ठीक, और ये क्या बन जाएगा आपके पास में? उपसमुच्चय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये उपसमुच्चय रहेगा। ठीक, अब देखिए इसको कैसे हम लोग समझ मतलब हल करेंगे। क्या था? ए उपसमुच्चय किसका? बी का। मतलब यहाँ ए छोटा है, बी बड़ा है, तो इसमें क्या होना चाहिए आपके पास में कि जितने भी अवयव बी में है उसी से संबंधित इतने में जो अवयव है वो ए में होना चाहिए। इससे इतने मतलब बी में जितने उससे कम होंगे वो चल जाएगा, पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये है इसका मतलब कि जितने भी बी में देखे रहे बी वाले अवयव भी ए में होना चाहिए, कम रहे वो चल जाएगा, पर जो है वही होना चाहिए। तब हमारे पास क्या कहलाएगा? ए सबसेट ऑफ बी, या फिर ए उपसमुच्चय किसका? बी का। तो ये ए उपसमुच्चय बी का, क्योंकि 2 4 6 8 10 था, यहाँ पे 2 4 6 8 है, मतलब इस बी के अवयव ए में है, तो ये क्या बनेगा आपके पास में? ए उपसमुच्चय किसका? बी का। अदरवाइज यदि नहीं रहता तो फिर क्या आ जाता हमारे पास में कि ए उपसमुच्चय नहीं है, ये ऐसा लग जाता बी का, ये आ जाता हमारे पास। यदि कोई अवयव इसमें ज्यादा आ जाता तो फिर हम ऐसा बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से जो है उपसमुच्चय की परिभाषा को समझा जाता है। ठीक, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक, फर्स्ट वाला उपसमुच्चय रहेगा, सेकेंड वाला समुच्चय रहेगा। सेकेंड बड़ा रहेगा, ये छोटा है। बी में जो अवयव है वो ए में होना चाहिए, मतलब ज्यादा बी में चल जाएंगे पर इसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास में ये डेफिनेशन जो है बनती है। और इसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं इसका आगे का क्या रहेगा। अगला टॉपिक आपके पास में दे के रखा है, ये तो हो गया उपसमुच्चय वाला। चलिए अगला है फिर ये है ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। इसके पहले हम एक और चीज थोड़ी समझ लेते हैं कि मान लो हमारे पास में कोई अवयव देके रखा है क्या, 1 2 3, इसमें आपको उपसमुच्चयों की संख्या निकालना है। क्या करना है? कितने उपसमुच्चय होंगे ये निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है? पहला आएगा हमारे पास में, याद रखना है कि फाई सभी का उपसमुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय जो होता है सभी में उपसमुच्चय होता है। और दूसरा क्या बनेगा आपके पास में? 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 रहेगा, और फिर आ जाएगा 3,
और फिर आ जाएगा हमारे पास में 1 2, फिर आ जाएगा 2 3, और फिर कितना आ जाएगा 1 3 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर कितना आ जाएगा हमारे पास में खुद एक समुच्चय आ जाएगा 1 2 3 का। ये बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इतने बनेंगे ये। ठीक, यदि किसी समुच्चय में उप समुच्चय की संख्या पूछे तो ये सबके अलग अलग लेना है, फाई लेना है, फिर दो दो के पेयर लेना है। इस प्रकार से 4 का रहा तो दो दो के, फिर तीन तीन के, फिर एक एक के, ऐसे बनेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है उप समुच्चय की संख्या निकालने के लिए, उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, 2 की घात n बराबर इसे, मतलब 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 कितना आ जाएगा 8, 1 2 3 5 6 7 8, ये होती है उप समुच्चयों की संख्या। तो ये हमारे पास में होता है क्या, उप समुच्चयों की संख्या का। अब इसमें देखिए क्या है, ए बी का उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय मतलब होता है, इसी में आएगा उचित उप समुच्चय मतलब होता है कि जिसमें हमारे पास में इस अवयव को छोड़ दिया जाता है। किसको छोड़ दिया जाता है, ये इसको छोड़ के जो 1 2 3 4 5 6 7 जो बनेंगे उप समुच्चय, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उचित उप समुच्चय बोलते हैं। और ये सारे उप समुच्चयों की संख्या थी। उचित उप समुच्चय कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये उचित उप समुच्चय होगा। अधिसमुच्चय कौन सा होता है, जो मेन हमारा समुच्चय होता है ये पूरा, मतलब समुच्चय से भी बड़ा, वो क्या कहलाता है हमारे पास में, अधिसमुच्चय कहलाता है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि ये इस प्रकार से इसको निकाला, जैसे 1 2 3 4 का एक उचित उप समुच्चय है, मतलब इसका ये उचित उप समुच्चय है। दूसरी चीज, उदाहरण से हम याद रखेंगे तो मेन जो बड़ा वाला समुच्चय रहता है उसको नहीं लिया जाता है, वही उचित समुच्चय कहलाता है। और उप समुच्चय क्या होते हैं, 2 की पावर n से इसको निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास में समुच्चय, उप समुच्चय, मतलब अधिसमुच्चय को हल करेंगे। और एकल समुच्चय क्या होता है, एक समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, जैसे ये देखिए एक आ गया आपके पास, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एकल समुच्चय। जैसे मान लो हमारे पास में ये एक है जिसमें सिर्फ एक अवयव देके रखा है, ये आपके पास में क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चंस हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। चलिए फिर अगला देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो कुछ उदाहरण देके रखे हैं। उदाहरण 9 हमारे पास में है। इसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ और जो देके रखा है बेसिक उसको पढ़ लेते हैं। वास्तविक संख्या से संबंधित है ना, जितनी भी वास्तविक संख्या है मतलब आती है उसमें, उसके लिए अंतराल भी है। अंतराल को हम लोग देखते हैं कि अंतराल कैसे हल किया जाता है। ठीक, अंतराल इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो आपको आगे भी काम आएगा और नेक्स्ट क्लास में भी काम आएगा। ठीक है, चलिए तो अंतराल के लिए क्या होता है, बहुत सिंपल सा होता है अंतराल। यदि अपन समझते हैं इसको तो मान लो आपके पास में, यहाँ पे हम लोग उदाहरण लेते हैं कौन कौन सा, एक ले लेते अपन क्या, -2 पहले, इसके लिए अपन लेते हैं उदाहरण आ जाएगा। पहले तो ये समझ लेते कि जो अंतराल किस किस प्रकार के कितने लगेंगे। एक होता है आपके पास में ये चिन्ह रहेगा, एक रहेगा, हाँ ये दोनों ही चिन्ह होंगे, और एक सिर्फ छोटे और बड़े का, मतलब बड़े का चिन्ह रहेगा, ये वाला बनेगा। ठीक, इतने ही रहेंगे हमारे पास में। तो कभी भी याद रखना है कि जब भी ये चिन्ह आता है बड़ा, इसके साथ में हमेशा बड़ा और बराबरी का चिन्ह या छोटा और बराबरी का आएगा। इसमें जो होता है, सॉरी ये वाला नहीं लगेगा, इसमें ब्रैकेट का यूज होगा। तो जब भी ये दोनों एक साथ चिन्ह आते हैं तो इसमें बड़ा ब्रैकेट का यूज होगा। कोष्टक जो रहेंगे हमारे पास में, जब भी ये इस प्रकार की कोई संख्या आएगी तो इसके लिए उदाहरण भी समझेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जब भी ये दोनों बराबर और छोटा, बराबर और बड़ा दोनों चिन्ह आते हैं तो ये वाला आएगा। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये ऐसा बनेगा। किसी बार ये भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या आएगा, इधर साइड में ये ब्रैकेट लगेगा और इधर साइड में छोटा। ये भी हो सकता है, ये बनेगा तो इधर साइड में आ जाएगा आपका छोटा ब्रैकेट और इधर साइड बड़ा ब्रैकेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, बंद अंतराल कहलाता है। और ये कौन से होते हैं, खुले अंतराल। ये भी आपका खुला अंतराल, ये भी खुला अंतराल, ये छोटे ब्रैकेट भी खुले अंतराल, और बंद अंतराल ये वाले होते हैं। और ये, इसका ये मतलब होता है, मान लो कोई संख्या ली है बराबरी वाले में और बंद में, तो वो संख्या उसमें शामिल होती है, जो भी संख्या हमारे पास में हमने लेके रखी है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे ले लिया क्या, ये वाला ब्रैकेट नहीं लेना है, ये हो गया अपने पास में 2 4 6, ये ले लिया। चलिए ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग, 2
4 6, ये छोटे ब्रैकेट लगे, इसमें बीच वाली संख्या नहीं ली जाती, इसके लिए क्या आएगा आपके पास में, ये 6 है, ये हो जाएगा 2 और 6, ठीक, इसके बीच की संख्या आएगी। इसमें क्या रहता है, इसका मतलब ये दोनों संख्या इसमें शामिल नहीं है, और यदि इसी के साथ में हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, इसका ये मतलब होता है कि ये दोनों संख्याएं भी इसमें शामिल है, ये कहलाता है ये, ठीक। तो ये इस प्रकार से जो है आपको इसको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बंद अंतराल होते हैं दोनों, ये खुला है मतलब ये खुला अंतराल कहलाएगा, और ये है मतलब इसमें ये 2 और 6 शामिल नहीं है, छोटा ब्रैकेट है तो, और ये है तो इसमें बड़ा ब्रैकेट है तो ये भी संख्या उसमें शामिल है, ये होता है। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे इसको देखा जाता है वो भी अपन देख लेते हैं, बाकी का फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे तो उसमें बाकी का फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एग्जाम्पल के थ्रू दिया रहेगा आपको। अगला देखिए यहाँ पे देके रखा है, ये है हमारे पास में एक नंबर लाइन देके रखी है, ये है ए और ये क्या है बी है, दोनों में ओपन है, इसका मतलब होता है ए बी, क्या होता है ए बी, मतलब ये सर्कल, यदि आपके पास में ऐसा आ गया, मान लो कोई दोनों में आ गया, ये अंडरलाइन कर दिया अपन ने ऐसा, इसका मतलब क्या होता है, ये भी ए और बी है, इसका ये मतलब होगा कि क्लोज, ठीक, ये हो जाएगा आपके पास में ये। तीसरा है ऐसा, यदि किसी साइड में हमारे पास में क्या है कि क्लोज है और किसी साइड में ओपन है, ये ए है ये बी है, तो ये जिधर भी छायांकित भाग होगा वो क्लोज होगा और जिधर छायांकित नहीं होगा तो ओपन होगा। ये भी हो सकता है ये कि इधर साइड ओपन आ गया और इधर साइड में अपने पास छायांकित आ गया ए बी, ये हो जाएगा ए और ये बी हो जाएगा हमारा क्या क्लोज हो जाएगा। ये इस प्रकार से इसको जो हल किया जाता है, ये देखिए, ठीक। तो ब्रैकेट दोनों बराबरी का बराबर और दोनों ब्रैकेट रहेंगे, बंद अंतराल होता है, बड़ा भी बंद अंतराल होता है, और छोटे वाले खुले अंतराल होते हैं, उसमें जो संख्या ली है उसको शामिल नहीं किया जाता है, बंद वाले में जो संख्या है उसको भी शामिल किया जाता है। और इसमें क्या रहेगा, ये छायांकित भाग मतलब वो बंद अंतराल, और ओपन ये रहेगा इसका मतलब खुला, ये आपको इसमें याद रखना है अंतराल में, ठीक। बाकी का फिर हम लोग एग्जाम्पल आएंगे उसमें से, बाकी और भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो फिर देख लेंगे हम लोग उसको। और चलिए, तो ये अंतराल वाला भी हो गया। सार्वत्रिक समुच्चय इजी होता है। सार्वत्रिक समुच्चय एक मतलब जैसे वास्तविक संख्या होती है उसमें सारी संख्या आती है, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक होती है, पूर्ण होती है, सम विषम सब कुछ आती है, तो वो सब मतलब उसमें आती है अपना, उसमें वास्तविक संख्याओं में आती है। सेम इसी प्रकार से सार्वत्रिक समुच्चय में सारे समुच्चय आते हैं, एकल समुच्चय, अधिसमुच्चय, उप समुच्चय, है ना, रिक्त समुच्चय, ये सारे काय में आते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय में आते हैं, जिसको यूनिवर्सल सेट बोला जाता है, जिसको यू ये इससे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। नॉर्मल यू नहीं लिखना है आपको, ये ऐसा ही रहेगा ये सार्वत्रिक समुच्चय के लिए, ठीक। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। चलिए, अब जो कुछ एग्जाम्पल जो हमने अभी छोड़े थे वो भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या बनेंगे, जिसमें आपके पास में देखे रखे हैं क्या है एग्जाम्पल, ये उदाहरण नंबर 9। नीचे लिखे समुच्चय पर विचार कीजिए। क्या देखे रखा है हमारे पास में, एक फाई समुच्चय, फाई तो खुद ही एक समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है, ए बराबर से 1 3 बी 1 5 9 सी 1 3 5 7 9, आपको बताना है फाई मतलब ये चिन्हों का यूज करना है, उप समुच्चय है या नहीं है। पहला क्या है फाई, पहले का आंसर मैं बता देता हूं, तो पहले का आपके पास में जो आंसर बनेगा वो क्या आएगा, पहले में फाई। फाई हर किसी का उप समुच्चय होता है, ये हमने शुरुआत में पढ़ लिया था, हर किसी का होगा, ये किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है, तो इसमें क्या आएगा, इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। दूसरा ए समुच्चय बी का, मतलब यहाँ पे उप समुच्चय बी है, मेन ए है, मतलब मेन हमारे पास में कौन है, बी है, तो बी में हमारे पास 1 5 9 देके रखे और ए में 1 3 देके रखे, मतलब दोनों में एक जैसे तो दिखे ही नहीं हमको, इसमें 1 5 9 इसमें क्या ही होगा, ए में होना था, जो कि नहीं दिख रहे हमको यहाँ से। तो दूसरे में क्या आ जाएगा कि उप समुच्चय नहीं है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरे में बनेगा आपके पास में क्या, तीसरा है ए सी का उप समुच्चय, मतलब 1 3, ये मेन है सी और ये उसका उप समुच्चय होता है, तो यहां से आपके पास में ये क्या आ जाएगा, उप समुच्चय है। और चौथा देख लेते हैं अपन, चौथे में क्या रहेगा, बी उप समुच्चय सी का, बी छोटा सा है सी 1 5 9 1 5 9 इसमें दिख रहे, इसमें ज्यादा हो चल जाएगा पर इसी में क्या इसमें होना चाहिए, तो ये भी हमारे पास में क्या बन जाएगा, उप समुच्चय है। तो इस प्रकार से जो है उदाहरण 9 काफी इजी था, वो वैसे ही बन जाएगा आपसे भी।
अगला है उदाहरण 10वां, मान लीजिए ए देके रखा है ए ई आई ओ यू, बी देके रखा है ए बी सी डी, ए बी का एक उपसमुच्चय है या नहीं, नहीं ये दोनों में ही हमको अलग अलग दिख रहे, तो ये तो है ही नहीं ए बी का उपसमुच्चय। ठीक, चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा कौन सा, उदाहरण नंबर 11वां, उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या रहेगा और किस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एबीसी तीन समुच्चय आपको मानना है, यहाँ पे तीन, ठीक है, मान लिया हमने, एक ले लेंगे अपन ए, एक हो जाएगा बी, एक आ जाएगा क्या सी, ये तीन आपके पास में बनेंगे यहाँ से। ठीक, क्या बोला, ए बिलोंग करता है बी को, ए उपसमुच्चय नहीं है, ए बिलोंग बी को करता है, तो हम लोग तीन उपसमुच्चय के लिए एक हमने ले लिया, जिसका अवयव ले लिया, मानना है कोई भी ले सकते हैं, एक ले लो, ए ले लो, कोई भी हम ले सकते हैं, यहाँ से ए ले लिया। फिर क्या, ए बिलोंग करता है बी को, मतलब ए बिलोंग कर रहा है बी को, तो इसका मतलब ये होता है कि ये देख रखा है एक, और उसके अलावा हमने ले लिया दो और तीन। ठीक, अब यहां तो एक समस्या हो गई, समुच्चय में भी एक और अंदर समुच्चय आ गया, ऐसा हमने इसीलिए लिया, मान लो कि यदि हमारे पास में ए देके रखा है एक, और यदि हम बी ले लेते एक दो तीन, ये ऐसा आ जाता, तो ये तो हमारे पास में ए उपसमुच्चय बन जाता बी का, जबकि यहां क्या बोला है, ए बिलोंग करता है बी को, उपसमुच्चय नहीं है। बिलोंग में क्या होता है कि वो अवयव बनना चाहिए बी का, तो इसके लिए क्या होगा, इसीलिए ये उदाहरण लिया कि यदि ये ब्रैकेट लगे उसके अंदर भी कोई बनता तो ये, वैसे तो ए हमारे पास एक समुच्चय है, पर यदि बी और समुच्चय के अंदर वो बन गया तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास में अवयव कहलाता है। यहाँ पे जो करली ब्रैकेट के साथ में दिया है ये पूरा आपके पास में, ये क्या है, यहां से ये अवयव है, एक और दो और तीन, इसमें तीन अवयव देके रखे, यदि ब्रैकेट के अंदर एक और उपसमुच्चय बन जाए तो वो अवयव कहलाता है। अब ये जो है ए बिलोंग करेगा बी को, यदि हम लोग ऐसा उदाहरण ले लेते तो ये ए उपसमुच्चय हो जाता बी का, और ये इसीलिए लिया क्योंकि हमको यहीं पे बोला गया कि ए बिलोंग करता है बी को, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि उदाहरण जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा ही उदाहरण भी यहाँ पे लेना है। चलिए, तो इस प्रकार से ये उदाहरण हम लोग ले लेंगे इसका, है ना, जैसा क्वेश्चन में था वैसे। सी के लिए क्या बोला था, बी सबसेट सी का, क्या बोला है, बी सबसेट है सी का, मतलब सी, बी सबसेट सी का बोला है, बी सबसेट है किसका, सी का, तो यहाँ उपसमुच्चय तो बी है, मतलब सी बड़ा समुच्चय, इसमें जितने हैं वो तो आएगा ही आएगा, एक ये हो जाएगा आपके पास में एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, एक और हम लोग ले लेते चार, है ना। बी उपसमुच्चय सी का बोला था, तो इसमें क्या होता है कि इसके अवयव सारे इसमें होना चाहिए, मतलब इसमें से संबंधित होना चाहिए, तो हमने उदाहरण जैसा क्वेश्चन में बोला था वैसे ले लिए, ये तीन हमने समुच्चय मान लिए। फिर क्या बोला देखिए इसके बाद में, तो सिद्ध कीजिए कि क्या ए सबसेट है सी का, क्या सिद्ध करना है यहां से हमको, ए सबसेट है क्या सी का, ये आपको बताना है यहां से सिद्ध करके। ए सबसेट सी का देख लेते हैं अपन, ए सबसेट सी का, तो हमारे पास में ये हमने देखा यहां से ए सबसेट है सी का, मतलब ये समझ आ रहा है ना आपको यहां से क्या, कि ये समुच्चय है, इसके अवयव सारे इसमें होना चाहिए, पाई 2 3 4, ठीक, मतलब ये समुच्चय आपके पास में कौन सी। अब इसमें तो यहाँ पे समस्या बढ़ गई, ये तो ए सबसेट नहीं है सी का, क्योंकि यहाँ पे ये एक देके रखा है ब्रैकेट में, और यहाँ सी में क्या है, इस ए में ये जो एक है ये उपसमुच्चय है, ये पूरा क्या है उपसमुच्चय, और यहाँ पे एक क्या है अवयव देके रखा है, तो ये उपसमुच्चय नहीं है। यहां से क्या आ जाएगा, ए बिलोंग करता है सी को, ये बनेगा यहां से, ये तो हमारे पास में जो है ये नहीं बनेगा, तो क्या आ जाएगा, ए समुच्चय नहीं है, ये बनेगा यहां से आपका। ठीक, समझ आया क्या, क्या था कि ए उपसमुच्चय सी का, जब यहाँ पे तो एक अवयव देके रखा है एक, और यहाँ पे उपसमुच्चय मतलब यहाँ समुच्चय है, तो ये हो ही नहीं सकता है, ये क्या बनेगा, ए बिलोंग करता है सी को, ए उपसमुच्चय नहीं है सी का, ये रहेगा अपने पास में यहाँ पे। तो ये भी हो गया हमारे पास में क्या, जो 11वां था उसका हम लोगों ने यहाँ पे हल कर दिया, इतना आपको करना रहेगा इसमें, और उदाहरण का विशेष ध्यान रखना है, आगे आपको इस टाइप से क्वेश्चन मतलब बहुत जरूरत रहेगी। तो ये सबसे मेन चीज जो थी यहाँ पे समझने वाली वो सिर्फ यही वाली थी, आपका ये वाला टॉपिक जो था ये,
ठीक, कि ये क्यों लिया, ये इसलिए लिया था कि ए यदि अपन नॉर्मल एक के जैसी ये संख्या ले लेते तो ये उपसमुच्चय बन जाता बी का, जबकि आपको क्या बोला था, ए बिलोंग करता है बी को, इसीलिए जो है ये जैसा का वैसा इसमें लिया जाता है। बिलोंग जब भी बोला तो पूरा जैसा का वैसा आएगा इसमें। मान लो हम ए का मान क्या रखते, यदि ए का मान अपन 1 और 2 रखते तो इस ब्रैकेट में यहाँ 1 और 2 आता, फिर इधर 3 और 4 आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा मतलब यहाँ जो भी समुच्चय रहेगा वो पूरा बी में आएगा। कौन सी कंडीशन में, जब बिलोंग करने का बोला जाता है तब। तो इस प्रकार से रहेगा। और फिर ए सबसेट सी का क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे ये समुच्चय है और यहाँ पे ये अवयव है, तो उसका कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। ये बिलोंग जरूर करेगा सी को, पर ए उपसमुच्चय नहीं होगा, किसका, सी का। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे पास में 11वें का भी आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद में जो है अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि क्या बनेगा। चलिए, उदाहरण 11वां भी हमने कंप्लीट कर दिया। अंतराल हो गए। अभी तो यहां से प्रश्नावली आ गई हमारे पास में। अब 1.3 है वो, तो इसको भी हम लोग चाहे तो अभी हल कर सकते हैं। चलिए 1.3, इसमें भी आपको उपसमुच्चय है या नहीं है इससे संबंधित ही यहाँ पे पूछा है। दूसरे में भी वही पूछा गया है और तीसरे में थोड़ा सा, हाँ तीसरा भी लगभग सेम है। तो आप लोग इसको पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद में फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.3 जो रहेगी वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।